अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। लेट्स सपोज वी हैव हेलो एल्केन, ओके, हाइड्रोजन 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 एंड वन हेलोजन इज टू बी कंबाइंड। हमारे पास है हेलो अल्केन। अब ये हेलो एल्केन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टू बी ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, हमारा हेलो एल्कीन जो है अगर अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाएगा तो रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। अगर हम एक्वस KOH के साथ करेंगे तो OH का लिबरेशन होगा और वो OH माइनस आइन आएगी, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी और इस हेलोजन को यहाँ से हटा करके OH का अटैक हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर एक्वस KOH लिखा हो, पर लिखा क्या है हमारा अल्कोहलिक KOH। अगर हम अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, यानी कि OH माइनस आएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि फाइनली होगा क्या। जब अल्कोहलिक KOH के साथ जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये दोनों इनके साथ मिल करके निकल जाएंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड ऑफ CH2 H2 देन along with water and KX is to be formed। ओके, इस तरीके से रिएक्शन होगी, वाटर और KX बन जाएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा अल्कीन। अब देखते हैं कि किस तरीके से होता है। दोबारा से लिख लेते हैं सेम एग्जाम्पल कि हाउ दिस हैपन। वैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है तो कुछ एलिमिनेट होगा। ठीक, जब एलिमिनेट होता है तो ईन का फॉर्मेशन होता है। अब हमें अल्कोहलिक KOH दिया है, अब अल्कोहलिक KOH दिया है तो क्या होने लगेगा यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि हम यहाँ से पहचान जाएंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओके, तो देखिए क्या है, हम देखते हैं जिससे फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है दैट इज अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। तो अब जब ये अल्कोहलिक KOH है तो OH माइनस आइन इसमें से निकलेगा जो कि बेस की तरह काम करेगा और बेस का काम होता है H प्लस को लेना। तो अब ये बेस यहाँ पर आके अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, देयर इज रिपल्शन बिटवीन दीज टू। तो ये यहाँ पर आएगा, यानी कि अगर हम देखें तो OH माइनस आइन जो कि बेस की तरह काम करेगा। अब वो चाहेगा कि ये जो बीटा पोजीशन है इसमें से हाइड्रोजन मिल जाए और H प्लस के फॉर्म में मिल जाए ताकि ये वाटर का फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि बेस का क्या काम होता है, OH माइनस आइन प्लस ऑफ H प्लस आइन एंड फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि काम क्या होता है बेस का, ये कुछ ऐसा चाहता है ताकि वाटर को फॉर्म कर सके। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, this one is to be formed along with water and KX। ओके, फॉर्म कैसे हुआ, यहाँ पर होता ये है कि ये ग्रुप जब आता है तो ये इसको H प्लस के फॉर्म में ले जाना चाहता है, तो बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। अब यहाँ से H प्लस के फॉर्म में जब हाइड्रोजन जाएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये दोनों मिल करके वाटर बना लेंगे। अब जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको देख करके ये हेलोजन अपनी पोजीशन को लीव करेगा। अब कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज़्यादा, ये बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के डबल बॉन्ड का क्रिएशन कर लेंगे। ये नेगेटिव निकला तो ये K प्लस के साथ चला जाएगा और ये OH ग्रुप इस H प्लस के साथ वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस इज़ अ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि क्या एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है किस पोजीशन से, बीटा पोजीशन से, तो इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन। ओके, और क्या देखने को मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन भी हट रहा है, तो इसको कहा जाता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब क्या है, रिमूवल। किसका रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल जो होगा वो कहलाएगा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। और आपको बहुत जगह पर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी मिलेगा।
अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहा है, आप देखिए अल्फ़ा पोजीशन से भी ग्रुप जा रहा है और बीटा पोजीशन से भी ग्रुप जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप नोट के तौर पर लिख लीजिए। नोट क्या लिखेंगे आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहलिक मीडियम कहाँ पर है, अल्कोहलिक मीडियम किसका, KOH, KOH का अगर अल्कोहलिक मीडियम है तभी ये रिएक्शन ऐसी हो रही है, नहीं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती जो सिर्फ यहाँ से हेलोजन को हटा तो OH ग्रुप आकर के लग जाता, इतनी आसान होती। पर यहाँ पर क्या है, अल्कोहलिक मीडियम है, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम OH माइनस आइन एक्ट्स एज, OH एक्ट्स एज बेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए मैंने नोट करके लिख दिया है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए कम टू द क्वेश्चन, अगर हमें कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स दिया है देन व्हाट विल हैपन। CH2 एंड CH3, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दिया है, तो क्या होगा, अब हम देखेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप है यानी कि वो कार्बन अल्फ़ा, उसके नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं बीटा, इसके नेक्स्ट, इसके दो पड़ोसी हैं, ये बीच में रहता है, इसके दो पड़ोसी हैं, ये भी बीटा और ये भी बीटा, बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। अगर यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से हेलोजन और हाइड्रोजन जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर। वो दो प्रोडक्ट क्या क्या होंगे देखते हैं। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट क्या क्या हैं देखते हैं। अगर यहाँ से गया, यहाँ बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन जाए तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन CH2 CH3, और अगर यहाँ से चला जाए बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाए तो बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3, कुछ ऐसा होगा। और साथ में क्या क्या बनेगा, और साथ में बनेगा आपका वाटर एंड KCl, क्या बनेगा, वाटर एंड KCl। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दो तरीके का प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे, चेक करेंगे कि मेजर किसको कहेंगे और माइनर किसको कहेंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा है। जहाँ डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनको इस स्क्वायर के अंदर कर लीजिए, आप ऐसे स्क्वायर के अंदर कर लीजिए। अब ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ा कार्बन, और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो इससे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करेंगे, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये इसकी अल्फ़ा पोजीशन और ये अल्फ़ा पोजीशन, इससे अटैच हाइड्रोजन 3, इससे अटैच हाइड्रोजन 3, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। इसको नहीं काउंट करेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि इसको, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हो उसे अल्फ़ा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है अल्फ़ा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। समझ में बात आई, अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये हो गया 6, अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया 6। तो हमें ये देखने को मिला कि जो प्रोडक्ट है विच वन इज़ मेजर, जहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर हो जाएगा, ये मेजर है, ये वाला माइनर है। ओके, जो मेजर होगा वो कहलाता है सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर होगा वो कहलाएगा, जो माइनर होगा, जो मेजर होगा उसको कहेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक, जो माइनर होगा उसको बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा, जो माइनर होगा वो हो जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। आपको देखने को मिलेगा जो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो होगा 20%, और जो सेडजेफ प्रोडक्ट होगा वो होगा
80%। ठीक है, जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो होगा 20%, जो सिट्ज़ेफ प्रोडक्ट होगा वो होगा 80%। सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास अल्कोहलिक KOH है। दो पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास, यहाँ पर भी बीटा, यहाँ पर भी बीटा। अगर यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से एलिमिनेशन होगा यानी इन दोनों के एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक, तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं। नोट, यानी कि अल्कीन वो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो मोर स्टेबल अल्कीन होगी, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट यानी कि सेट्ज़ेफ रूल भी यही होता है। सेट्ज़ेफ रूल के हिसाब से वो अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है वो अल्कीन हुआ ना, वो अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हैं देखते हैं। मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसको बोलते हैं हम सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट। और सेट्ज़ेफ रूल भी यही है। सेट्ज़ेफ रूल कहता है कि जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सेट्ज़ेफ रूल भी यही कहेगा। अगर हमारे पास लेस अल्फ़ा हाइड्रोजन तो बनेगा माइनर प्रोडक्ट, और ये बनता है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन कहते हैं कि जब अल्कीन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कम होंगे तो वो होगा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, अब हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म्ड होंगे यहाँ पर। तो देखेंगे हम क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है। ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये वाला अल्फ़ा कार्बन, इसके नेक्स्ट कार्बन को कहेंगे बीटा, इसके नेक्स्ट कार्बन को कहेंगे बीटा। बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखेंगे हम बीटा हाइड्रोजन एक ही है ना, इसके पास तो दो CH3 ग्रुप है ना, तो बीटा हाइड्रोजन एक ही तरफ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ बीटा हाइड्रोजन इसके पास 3 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं। हमारा अल्कोहलिक QH, इसका मतलब हम सीधा समझ जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज़। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बन सकता है। तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से पोजीशन यानी इस पोजीशन से इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अगर लीव करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो देखते हैं CH3C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। ओके, साथ में क्या बनेगा? KCl एंड वाटर। नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट बन सकता है हमारा? और प्रोडक्ट बन सकता है हमारा, क्योंकि बीटा कार्बन ये भी है। अब इस बीटा कार्बन को देखेंगे तो ये बनेगा CH3। ये वाला हाइड्रोजन गया होगा, बीटा हाइड्रोजन यही है, डबल बॉन्ड CH3 प्लस ऑफ KCl एंड वाटर। ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। अब हमें बताना है कि मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। ओके, तो अब हम देखिए कैसे बताते हैं। हमने कहा जहाँ डबल बॉन्ड है हम उसको बॉक्स में कर लेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है हम उसको बॉक्स में कर लेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब इससे अटैच्ड कार्बन की हम बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमने इसको मतलब ब्रैकेट में कर लिया है, स्क्वायर में कर लिया है किसको? जहाँ पर फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड भी फंक्शन ग्रुप का पार्ट होता है। तो हम देखते हैं इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पर इसके पास हमने जब इसको कर लिया, ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप हो गया। अब ये वाला ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कार्बन। अब इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, या मैंने एक हाइड्रोजन नहीं लिखा, जो ये वाला हाइड्रोजन है वो तो होगा ना यहाँ, इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है दैट इज़ 1। एक ही हाइड्रोजन है ना इससे अटैच्ड, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेगा 1। तो हम देखेंगे ये
फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, तो यानी ये अल्फ़ा कार्बन हो गया और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 हो गया। यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों कार्बन के बीच में आता है ना, तो डबल बॉन्ड को हमने इस तरीके से इसको घेर लिया। अब इसके जो जिससे ये ग्रुप अटैच्ड है वो सारे के सारे अल्फ़ा होंगे, तो ये एक अल्फ़ा ये हो गया, ये जिससे अटैच्ड है कि ये हो गया, जिससे अटैच्ड है कि ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन 9। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो सेट्ज़फ प्रोडक्ट और वो सेट्ज़फ रूल से बना हुआ प्रोडक्ट होगा और वो मेजर होगा। तो यानी ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा और ये वाला जो होगा वो माइनर होगा। जो मेजर होगा हम उसको क्या कह सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, सेट्ज़फ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा सेट्ज़फ रूल के हिसाब से, तो ये सेट्ज़फ प्रोडक्ट है। एंड दिस वन इज़ हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन माइनर प्रोडक्ट होता है इसलिए ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको एक दफ़ा इन शॉर्ट समझाऊँ कि किस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो कह सकते हैं आप स्टेबिलिटी और मेजर प्रोडक्ट, यानी कि आप ऐसे कहें कि जो मेजर होगा इसका सीधा सा मतलब है उसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट उतना मेजर होगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही हो जाएगा सेट्ज़फ प्रोडक्ट। जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन बनता है 20% और सेट्ज़फ बनता है 80%। बहुत सारी बुक में आपको 81 और 19% भी मिलेगा, ये दैट इज़ नियर अबाउट एंड वी कैन से बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट। तो इन शॉर्ट अगर समझें क्विक रिवीजन के तौर पर कि हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा, लेट सपोज कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Br एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर लीजिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH से करा दी। आप इतना नहीं समझना चाह रहे हैं डिटेल तो इन शॉर्ट भी करके देख सकते हैं हम। अब इसको जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड अल्फ़ा नेक्स्ट बीटा नेक्स्ट बीटा, यानी कि अब यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या क्या बन जाएगा, CH2 अगर सपोज कीजिए यहाँ से गया तो डबल बॉन्ड C, फिर CH3 एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन, एक ये बन गया हमारा। दूसरा अगर हमने डबल बॉन्ड यहाँ से ले गए तब क्या बनेगा, तब बनेगा ये CH3C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3 एंड CH2, ठीक है। तो मेजर कौन सा हो जाएगा, हमने क्या आपको इतना अल्फ़ा हाइड्रोजन, वैसे आसान है कॉन्सेप्ट और बहुत ज़रूरी, जिसको समझ में आ गया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ गया है। जहाँ डबल बॉन्ड है हम उसको सराउंड कर देंगे, उसको घेर देंगे, जहाँ डबल बॉन्ड हम उसको घेर देंगे, ठीक। अब हमने देख लिया इसको पूरा घेर दिया, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हमारा अल्फ़ा कार्बन हो गया और अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन को हमको अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, हमको उसको काउंट करना है कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये अल्फ़ा कार्बन हो गया 1 2, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम बात करें हमने इसको घेर दिया तो ये कौन कौन से कार्बन है जो इससे डायरेक्टली टच में है, यानी इस ग्रुप से डायरेक्टली टच में 1 2 3, तो 3 3 6 3 3 9, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। तो मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।